क्लास हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे, हम फॉर्मेटिंग डिस्कस कर रहे थे। हमने करेक्टर फॉर्मेटिंग को पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। करेक्टर फॉर्मेटिंग को हमने कैसे किया था, करेक्टर स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे देखो हमने करेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से करेक्टर फॉर्मेटिंग की थी। इसी काम को हम कंट्रोल पैलेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, करेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग कंट्रोल पैलेट। अब कंट्रोल पैलेट की हेल्प से हम करेक्टर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये देखो आपका कंट्रोल पैलेट, जो आपकी कंट्रोल पैलेट आपकी स्क्रीन की बॉटम पे दिया होता है, इसमें आपके पास करेक्टर फॉर्मेटिंग की और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन है। देखो यहाँ पे आपके कंट्रोल पैलेट में टी एंड क्यू, सबसे स्टार्टिंग में आपके सामने टी एंड क्यू है। अगर आप टी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने करेक्टर बटन और क्यू है आपका पैराग्राफ बटन। टी पे आप क्लिक करोगे तो करेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हैं, जो करेक्टर स्पेसिफिकेशन विंडो में आप लोग देख रहे थे, वो सभी आपकी राइट साइड में ओपन हो जाएंगे। अगर आप क्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी एंट्री राइट साइड में ओपन हो जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पे करेक्टर बटन पे क्लिक किया हुआ है और उससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। देखो सबसे पहले फ़ॉन्ट का नेम आ रहा है, आप किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको फ़ॉन्ट स्टाइल में देखो आपके पास नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, ये देखो नीचे आपको हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद रिवर्स का ऑप्शन आपके सामने, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स और कैपिटल कैप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में आप अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़, आप फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे आप नॉर्मल MS वर्ड में भी फ़ॉन्ट का साइज़ आप कितना भी ले सकते हैं। नीचे आपका लीडिंग क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू लाइंस। तो आपका जो वर्टिकल स्पेस है, लाइंस के बीच का स्पेस है, मतलब दो लाइनों के बीच का स्पेस क्या होगा, वर्टिकल, तो उसको लीडिंग से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आप, और ये आपके नूज बटन बोलते हैं इनको, इनकी हेल्प से आप वैल्यू को, जैसे आपका फ़ॉन्ट का साइज है उसकी वैल्यू को या लीडिंग की वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैकिंग क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस। देखो लीडिंग तो आपका क्या था, वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस, और वर्ड्स के बीच के स्पेस को हम ट्रैकिंग की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस। और नीचे आपका हॉरिजॉन्टल स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका कर्निंग है। कर्निंग आपका क्या करता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस को हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे बेस लाइन शिफ्ट क्या करता है, आपके टेक्स्ट को टॉप और बॉटम में शिफ्ट कर सकता है। और इनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए आपके पास ये नूज बटन दिखाए हुए हैं। तो इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास ये स्क्रीन, पेज मेकर की स्क्रीन ओपन है। हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को करना है। कंट्रोल पैलेट, आपकी स्क्रीन की बॉटम पे क्या दिया हुआ है, कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट की हेल्प से आप लोगों ने सारी फॉर्मेटिंग करनी है। अब देखो अगर हमें यहाँ पे टी और क्यू, अब सपोज करो यहाँ पे देखो टी पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अगर मैं क्यू पे क्लिक कर देती हूँ तो आपके सामने ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अभी हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा से टी पे क्लिक कर देती हूँ। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे पैराग्राफ को आपने क्या करना है, टी ऑप्शन पे जाके पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ का सिलेक्शन किया। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। और नीचे देखो आप नॉर्मल आपका ऑलरेडी होता है, बोल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप ऐसे कुछ भी, देखो अब मैंने यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई किया है। ऐसे ही यहाँ पे आप स्मॉल कैप्स, यहाँ पे देखो कैपिटल सी, आपको इसको कैपिटल, अगर आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और अगर मैं कैपिटल सी पे क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे देखो सारा का सारा आपका कैप्स में आ जाएगा, कैप्स में आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी देख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं एक अलग से एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे हमें एक्स का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिखना है। अगर हम 2 को, अब मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आपने बड़ा कर दिया तो देखो एक्स स्क्वायर आपका। अब इसको मैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में लेके देखते हैं। अब 2 को अगर मैं चाहती हूँ सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट है। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ सबस्क्रिप्ट में लेके जाना तो देखो आपका 2 सबस्क्रिप्ट में आ चुका है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़ आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ कितना भी बढ़ा सकते हैं, अपनी टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर सकते हैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब देखो हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, यहाँ पे लीडिंग।
ये ऑप्शन आपका लीडिंग का ऑप्शन है। लीडिंग आपका क्या था, स्पेस बिटवीन टू लाइंस। अब इस ऑप्शन को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसको एक बार मैं आपको अंडरलाइन हटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान से पता चले हर चीज़। अब देखो स्पेस बिटवीन, सपोज करो मैं इन टू लाइंस को सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। अब आपका ये लीडिंग का ऑप्शन है। लीडिंग का ऑप्शन क्या बताता है, स्पेस बिटवीन टू लाइंस। अब मैं इसको इंक्रीज करने जा रही हूँ स्पेस को। अब देखो सपोज करो आप लोगों ने स्पेस बिटवीन टू लाइन 27 ले लिया है, तो देखो इन दोनों लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अगर आप दूसरी लाइनों से कंपेयर करेंगे तो ये वर्टिकल स्पेस आपका जो सिलेक्टेड एरिया था उसमें वर्टिकल स्पेस आपका इंक्रीज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस। देखो लीडिंग तो क्या था आपका, वर्टिकल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ट्रैकिंग क्या होता है आपका, वर्टिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे वर्टिकल स्पेस के लिए मैं यहाँ पे ये दो लाइनें सेलेक्ट कर लेती हूँ और इनका ट्रैकिंग की हेल्प से हम देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इनको वेरी टाइट कर देते हैं सपोज करो। अब हमने वेरी टाइट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो देखो ये कंजस्टेड हो गया है। इसको एक बार हमें ना सारे के सारे को स्मॉल कैप्स में कर लेते ताकि हमें सही से पता चले। यहाँ से आप स्मॉल कैप्स, यहाँ से देखो स्मॉल सी को आप यहाँ से लेके स्मॉल कैप में आप, एक सेकंड में दोबारा से इसको लेती हूँ। ये देखो स्मॉल कैप में आपने कर लिया है। इसके बाद इसको नॉर्मल कर लेते हैं, बोल्ड हटा देते हैं। यहाँ से आप लोगों ने इसको नॉर्मल कर लिया। अब ये ऑप्शन देखते हैं हम ट्रैकिंग का। देखो ट्रैकिंग क्या बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल स्पेस। अब सपोज करो मैंने इन बॉटम की 3 लाइन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इनको वेरी टाइट सिलेक्ट कर दिया है। अब देखो ये काफ़ी कंजस्टेड हो चुके हैं। अगर आप टॉप वाली लाइनों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे स्पेस आपका बहुत कम है। अगर इसी को मैं स्पेस को ज़्यादा करना, इंक्रीज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग को वेरी लूज कर सकते हैं। इससे आपका स्पेस इसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्केल का ऑप्शन है। इसको भी आप देखो हॉरिजॉन्टली आप अपनी लाइन को कितना भी स्केल कर सकते हो। अब मैंने 130 इसको सिलेक्ट कर लिया है। इस वैल्यू को आप मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे 130, तो 130 की है तो आप ऊपर वाली लाइनों से इसको कंपेयर कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली आपका स्पेस ज़्यादा लिया है, हॉरिजॉन्टली ये ज़्यादा स्केल बढ़ चुका है इसका। लास्ट के ऑप्शन आपके क्या है, लास्ट के ऑप्शन आपके पास है देखो ये कर्निंग का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके लिए आपको पहले आपकी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने। सपोज करो ये वाला टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। कर्निंग क्या होता है, कर्निंग होता है स्पेस बिटवीन लेटर्स। ये कर्निंग का ऑप्शन है जो लेटर के बीच में स्पेस। अब सपोज करो मैं यहाँ पे टीचिंग, एक वर्ड है यहाँ पे टीचिंग। टीचिंग का पहले तो मैं साइज बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। अब देखो टीचिंग पे हम कर्निंग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। आप इस कर्निंग को यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। कर्निंग को मैंने यहाँ पे दे दिया 3। तो देखो आप एक सेकेंड दोबारा से चेंज करते हैं कर्निंग को। कर्निंग को आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ ये नूज बटन आपके जो वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब देखो आप जैसे जैसे राइट नूज बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो स्पेस बिटवीन लेटर्स चेंज होता जा रहा है। आपका लेटर के बीच का स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं कर्निंग को कम करती हूँ तो लेटर के बीच का स्पेस कम होता जा रहा है। और नीचे का ऑप्शन आपका बेस लाइन शिफ्ट, जो नीचे का बॉटम ऑप्शन है ये बेस लाइन शिफ्ट क्या करता है, ये आपके स्पेस को आपके टेक्स्ट को टॉप और बॉटम पे मूव करता है। अब देखो मैं इसको अगर मैं थोड़ा टॉप पे इसको लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इसको टॉप वाले एरो पे क्लिक कर सकती हूँ। अब आप टीचिंग को ध्यान से देखो, इसको दोबारा से देखना आप लोग एक बार। अब टीचिंग वर्ड पे आप फोकस करो एक बार। टीचिंग वर्ड पे मैं यहाँ पे नूज बटन को नीचे नूज बटन पे साथ में टॉप नूज बटन पे क्लिक कर रही हूँ और आप लोग टीचिंग में देखो क्या चेंज आ रहा है। टीचिंग वर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है अपना। टीचिंग वर्ड देखो अगर मैं दोबारा से इसको अनसेलेक्ट करके देखूँ, टीचिंग वर्ड हमारा इसका जो बेस लाइन से ऊपर जा चुका है ये। अगर इसको मैंने दोबारा से नीचे सेट करना है तो इसको मैं बॉटम वाले एरो बटन पे क्लिक कर सकती हूँ। और देखो जैसे जैसे आप बॉटम पे क्लिक करते जा रहे, जितना ज़्यादा क्लिक करोगे टीचिंग वर्ड उतना ही शिफ्ट होता जाएगा। इसको आप कितना भी इसका बेस लाइन फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सभी ऑप्शन हमने क्या किया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हमने कंट्रोल पैलेट की हेल्प से डिस्कस किया है। अभी हम दोबारा से नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं अपना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसको मैं एक बार दोबारा से ओपन कर देती हूँ विदाउट सेव किए। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों का, पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन।
देखो नेक्स्ट ऑप्शन थी पैराग्राफ। अभी तक हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की है। नेक्स्ट में हम पैराग्राफ को कैसे पैराग्राफ पे कौन कौन सी टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन विंडो की हेल्प से करेंगे। जैसे हमने कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन को पहले विंडो से किया था, फिर कंट्रोल पैलेट से किया था। अब हम पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन को पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन की विंडो की हेल्प से करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे आपके ऑप्शन होते हैं, जैसे लेफ्ट, फर्स्ट, राइट। ये आपकी इंडेंटेशन है कि आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट इंडेंट कर सकते हो, फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो, राइट इंडेंट कर सकते हो। ऐसे पैराग्राफ का स्पेस है यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस होना चाहिए, बाद में कितना। अलाइनमेंट आपको पैराग्राफ को लेफ्ट राइट जस्टिफाई कर सकते हो। यहाँ से आप डिक्शनरी सेलेक्ट कर, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। इनको हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकली सबको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इन ऑप्शन को हम कैसे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। अब देखो हम पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, जिस पैराग्राफ पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, टाइप मेन्यू में जाना है। टाइप मेन्यू में आप लोगों ने कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन विंडो कहाँ पे मिली थी आपको, कैरेक्टर पे आपने क्लिक किया था। और पैराग्राफ के लिए आप पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आपका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल M। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे किया। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने क्या ऑप्शन है, इंडेंट। इंडेंट में देखो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ्ट, फर्स्ट एंड राइट। लेफ्ट इंडेंट का मतलब आप पैराग्राफ को, अब मैं लेफ्ट इंडेंट को यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ। देखो सपोज करो मैं ये वैल्यू को 3 कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया है तो आपका पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट हो गया, मतलब लेफ्ट में आपके पैराग्राफ के स्पेस आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, पैराग्राफ में दोबारा से जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट को फिर से 0 कर देते हैं और फर्स्ट लाइन इंडेंट की वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यू कर देती हूँ 4 और उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे, अब देखो फर्स्ट लाइन आपकी 4 का स्पेस आ गया इससे पहले आपका। अब ऐसे ही आपका राइट इंडेंट है। राइट इंडेंट जब आप वैल्यू को यहाँ पे दोबारा से हम पैराग्राफ ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे राइट इंडेंट की वैल्यू को मैं चेंज कर देती हूँ। राइट इंडेंट को मैं 3 कर देती हूँ। सपोज करो या 2 कर देते हैं, 3 कर दिया सपोज करो मैंने। तो यहाँ पे देखो राइट में उसके अकॉर्डिंग आपका इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। इसको हम दोबारा से चेंज कर देते हैं, इंडेंटेशन को 0 कर देते हैं, राइट लेफ्ट को। तो ये आपकी इंडेंटेशन थी इस तरह से। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, दोबारा से पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप गए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है पास है अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट को मैं ओपन कर रही हूँ। अलाइनमेंट में देखो आपके पास लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई पोस्ट जस्टिफाई, इनको हम एक एक करके चेक करते हैं। सपोज करो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट आपका ऑटोमेटिकली आ रहा है, राइट अलाइनमेंट में कर देती हूँ। यहाँ पे राइट आपने क्लिक किया और ओके किया। तो देखो आपने जैसे ही राइट पे ओके किया तो आपका टेक्स्ट है जो राइट मार्जिन के साथ अलाइन हो गया है। मतलब लेफ्ट में हमें यहाँ पे स्पेस आ जाए, मतलब हमारा जो पैराग्राफ है वो अलाइन कहाँ पे हो गया है, जो सभी लाइनें राइट में जो मार्जिन है उसके यहाँ पे अलाइनमेंट में सेम स्पेस आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह हम बाकी के ऑप्शन देखते हैं। सपोज करो मैं बाकी अदर ऑप्शन चेक करती हूँ। राइट अलाइनमेंट की बजाय हम यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर। सेंटर में आपके पास क्या होगा, आपके लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस रहेगा, मतलब लेफ्ट मार्जिन के पास भी उतना ही स्पेस है, राइट के पास भी आपका सेम स्पेस आएगा। मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट को चेंज कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत रहेगी। दोबारा से हम जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट को हम 1 कर देते हैं सिर्फ, ताकि हमारा पैराग्राफ की लुक थोड़ी ठीक नज़र आए। तो अब देखो आप यहाँ आपका सेंटर में अलाइनमेंट हो चुका है पैराग्राफ। अब सेंटर की बजाय मैं बाकी ऑप्शन को एक बार अलाइनमेंट की चेक करती हूँ। यहाँ पे हम पैराग्राफ में यहाँ पे दोबारा से देखो अलाइनमेंट में आप लोगों ने सपोज करो यहाँ पे जस्टिफाई आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो जस्टिफाई में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट से जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जस्टिफाई के भी 2 ऑप्शन है, एक जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में क्या हुआ, लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस रहा, लेकिन लास्ट लाइन क्या है, जहाँ तक वो टेक्स्ट है वहाँ तक आके ख़त्म हो चुकी है। फोर्स जस्टिफाई में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सपोज करो आप फोर्स जस्टिफाई करते हैं। फोर्स जस्टिफाई में आपके सामने देखो वो आपकी फोर्सफुली आपकी टेक्स्ट को यहाँ पे क्या किया है उसने, फोर्स जस्टिफाई मैंने अप्लाई किया है। तो फोर्सफुली जो लास्ट लाइन थी उसने फोर्सफुली के एरिया को फिल कर दिया है। जो आपका टेक्स्ट कम था बट स्पेस जाता था, बट उसने स्ट्रेच करके फोर्सफुली कंप्लीट एरिया को कवर कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन थे।
इनको हम फिर से नॉर्मल कर देते हैं। पैराग्राफ में जाके हम यहाँ पे अगर सपोज करो मैं दोबारा से लेफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे, तो आपका लेफ्ट के साथ पैराग्राफ अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट मार्जिन के साथ। ये अपने सारे ऑप्शन थे। उसके बाद देखो अदर ऑप्शन देखते हैं हम, बाकी के सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपने क्या है, देखो स्पेस बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब पैराग्राफ से पहले स्पेस कितना होना चाहिए, बाद में कितना। ये ऑप्शन तब काम करेगा जब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर स्पेस आ रहा है। जब हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ कंजस्टेड होते हैं तब हमारे पास ये बताता है कि पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस होना चाहिए और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस होना चाहिए। उसके बाद नीचे के कुछ ऑप्शन दिए हुए, नीचे के ऑप्शन देखो आपके पास ऑप्शंस के अंदर कुछ एक डिक्शनरी का ऑप्शन दिया हुआ है। डिक्शनरी में आप यहाँ पे देखो डिक्शनरी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक ही डिक्शनरी है, यूएस इंग्लिश डिक्शनरी। इसी को हम अगर हमारे पास मल्टीपल डिक्शनरी होती तो हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते थे। मतलब ये आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक को चेक कर सकती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन में आपके पास मल्टीपल चेक बॉक्स आ रहे हैं। सबसे पहला चेक बॉक्स आपका क्या है, कीप लाइन टुगेदर। अब देखो जहाँ इसको मैं आपको बताती हूँ, कीप लाइन टुगेदर क्या बताता है। जैसे अपना ये पैराग्राफ है, यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन का पैराग्राफ है। कीप लाइन टुगेदर क्या करता है, आपकी इन 4 लाइन्स को हमेशा टुगेदर रखेगा। कई बार क्या होता है, स्पेस सपोज करो ये पैराग्राफ हमारा पेज के एंड में है, तो कई बार क्या होता है पैराग्राफ की कुछ लाइन, अब यहाँ पे 4 लाइन का पैराग्राफ है, हो सकता है 2 लाइन यहीं पे रहे, 2 लाइन नेक्स्ट पेज पे चली जाए। 2 क्या होगी, नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट कॉलम पे जा सकती थी अगर हमारे पास पेज नहीं है। लेकिन अगर हम आप लोगों ने ये ऑप्शन आपने चेक कर दिया है कीप लाइन टुगेदर, तो ये चारों लाइन टुगेदर रहेंगी। मतलब या तो इसी पेज पे रहें, अगर शिफ्ट हो रही हैं तो चारों की चारों लाइन ही शिफ्ट हो जाएं। मतलब ये नहीं कि इनमें से एक लाइन शिफ्ट होगी, 2 होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कॉलम ब्रेक बिफोर। ये क्या करता है, आपका जो पैराग्राफ है, जब आपका टेक्स्ट है कॉलम वाइज, जैसे न्यूज़पेपर में आपके पास मल्टीपल कॉलम, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। कॉलम वाइज अगर टेक्स्ट है तो वो क्या करेगा, जो पैराग्राफ है उसको एक नई कॉलम से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक बिफोर। ये क्या करता है, आपके पैराग्राफ को एक नए पेज से स्टार्ट करेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड इन टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपका इंडेक्स से रिलेटेड, ये क्या करेगा, आपके पैराग्राफ के कंटेंट को इंडेक्स में यूज करेगा। नेक्स्ट आपका कीप विद नेक्स्ट। कीप विद नेक्स्ट क्या करता है कि कई बार हमारा पैराग्राफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि कई बार क्या होता है हमारे पैराग्राफ की कुछ लाइनें नेक्स्ट पेज पे चली गई, तो हम खुद चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे 2 लाइनें शिफ्ट हो। यहाँ पे हम दे सकते हैं वैल्यू कि 2 लाइन देखो यहाँ पे लाइन में वैल्यू दे सकते हैं, जैसे सपोज करो 1 2 3। अब यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक ही पेज पे काम करें, यहाँ पे कंजस्टेड नहीं है। जब हमारे पास पेज फुल हो जाता है तब ये ऑप्शन हमारे पास प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। कीप विद नेक्स्ट का मतलब है कि जो हम अगर हमारा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहा है तो कितनी लाइनें शिफ्ट होनी चाहिए। विडो कंट्रोल क्या बताता है, कई बार क्या होता है हमारे पास पैराग्राफ की लास्ट लाइन पैराग्राफ मतलब पेज फुल हो चुका है और उसकी लास्ट लाइन के लिए स्पेस नहीं है, तो एक नए पेज पे चली जाती है। जो लास्ट लाइन है वो एक नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन ये हमारी फॉर्मेटिंग को क्या कर देता है, थोड़ा ख़राब कर देता है। तो उस ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम अगर वो ऑटोमेटिकली तो एक लाइन जा रही है, बट यहाँ पे आप 2 3 4 ऐसे मल्टीपल लाइनों को भी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर सकते हो ताकि वीडियो को हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन कंट्रोल। ओपन कंट्रोल क्या करता है, नए पेज जैसे नेक्स्ट पेज पे कोई पैराग्राफ आया, उसकी कुछ लाइनें स्टार्टिंग की लाइन क्या हो जाती है, उससे प्रीवियस पेज की फर्स्ट लाइन बन जाती है, मतलब लास्ट लाइन बन जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप एक लाइन की बजाय आप मल्टीपल लाइनों को वहाँ ओपन में ला सकते हैं, जिसकी हेल्प से जिससे हमारी फॉर्मेटिंग ओके रहे। तो ये सारे ऑप्शन हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं। बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।